दोस्तों, आपने इंटरनेट पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और इच्छा पूर्ति के बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी। आपको अलग अलग टेक्निक्स और तरीके भी मिलेंगे, लेकिन होता क्या है, हम एक टेक्निक शुरू करते हैं, अधीर होकर कुछ दिनों में ही दूसरी टेक्निक पर चले जाते हैं। और जब कोई इच्छा सच होती भी है तो हमें खुद को समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी टेक्निक काम कर गई। कभी कभी तो हमें शक होने लगता है कि ये सब चीज़ें सच में काम करती भी है या नहीं। मैंने भी कई टेक्निक्स आजमाई है, लेकिन उन सब के अनुभव से मैंने कुछ टेक्निक्स बनाई है। उन्हीं में से एक टेक्निक पर आज हम बात करेंगे। यह टेक्निक सरल तो है, पर उतनी ही कारगर भी। इससे न सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बल्कि आपको ये भी साफ समझ आएगा कि कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए। किसी भी टेक्निक को फॉलो करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड मतलब सचेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो सोच समझकर फैसले लेता है, जैसे दुकान पर जाकर तय करना कि चॉकलेट ले या बिस्कुट, या फिर गाड़ी चलाते समय रेड सिग्नल देखकर रुक जाना। सबकॉन्शियस माइंड जो बिलीव्स और अनुभव पर काम करता है, जैसे अगर पिछले 2 दिनों से इसी समय पर बारिश हुई हो, तो हमारा दिमाग बिना सोचे संकेत देगा कि आज भी बारिश हो सकती है। धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतें और विश्वास तय कर देता है। जैसे अचानक सामने कुछ आ जाए तो पलके झपक जाना, या गर्म चीज छूते ही हाथ पीछे खींच लेना। इच्छा पूर्ति में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अहम भूमिका निभाता है। हमें जो चीज़ सच्चाई में लानी है, उस चीज़ का पॉजिटिव बिलीफ होना आवश्यक है। तो जानते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे स्ट्रांग बना है। हमारे गहरी नींद में जाने से पहले और नींद से उठते ही कुछ समय तक हमारा माइंड थीटा स्टेट में होता है। हमारे माइंड के 4 स्टेट्स होते हैं, जैसे बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जब हमारा माइंड थीटा स्टेट में होता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। गहरे ध्यान में भी हमारा माइंड थीटा स्टेट में होता है। अब हम 3 स्टेप में इस टेक्निक को जानते हैं। स्टेप पहला, मन को शांत करें। 3 बार गहरी सांस ले और छोड़े, और यह सोचे कि कोई भी नकारात्मक विचार सच नहीं होने वाला। इससे डर और बेचैनी खत्म होगी और मन शांत होगा। स्टेप दूसरा, इच्छा को जी भरकर महसूस करें। हमारी जो इच्छा है उसके बारे में भूतकाल में हुए अच्छे अनुभव और उनके अच्छे परिणाम हमें याद करने हैं। और भले ही भूतकाल के अनुभव ना भी हो, तो हमें वैसा सोचना है, हमें उसे महसूस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको मर्सिडीज कार खरीदनी है, पहले उसका मॉडल और रंग तय कीजिए। इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें और वीडियो देखिए। फिर कल्पना कीजिए कि आप फैमिली के साथ शोरूम गए हैं। हम विजुअलाइज करेंगे कि हमें कितनी खुशी हुई है जब हमने वहाँ बैठकर चेक साइन करके दिया, कैसे हमारे फैमिली के सदस्य खुश हुए, हमने हमारे पड़ोसियों को मिठाई बांटी, और फिर हमने हमारे प्रिय लोगों को कॉल करके खुश खबर दी, कैसे हमने गाड़ी के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगवाई, कैसे हम वह गाड़ी लेकर किसी काम के लिए निकले। आपको बारकाई के साथ इमेजिन करना है, फील करना है, हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग, मुलायम सीट पर बैठना, गाड़ी का हॉर्न बजाना, वो हॉर्न की आवाज़। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको इमेजिन करके खुश होना है। आपकी इच्छा को लेकर ऐसी ही इमेजिनरी स्टोरी आपको बनानी है, और फिर वही सेम स्टोरी हर बार सोचनी है। जैसे ही आप यह करेंगे, खुशी से आपके शरीर में एक ऊर्जा निर्माण होगी। आप और भी सकारात्मक महसूस करेंगे। वैसे आप किसी भी वक्त पर यह कर सकते हैं, पर हमारा माइंड थीटा स्टेट में रहते यह टेक्निक करने पर इसका परिणाम 10 गुना बढ़ जाता है। स्टेप तीसरा, लेट गो। परिणाम के बारे में नहीं सोचना। जब आपने अपनी इच्छा की कल्पना कर ली, उसे महसूस कर लिया, तो अब उसे छोड़ देना है। बार बार यह सोचना कि कब होगा, कैसे होगा, यह हमारी ऊर्जा को कमज़ोर कर देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पुण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा काम है सही भाव से कर्म करना, परिणाम पर हमारी पकड़ नहीं होनी चाहिए। जो चाहा है उसे यूनिवर्स को सौंप दीजिए।
विश्वास रखिए कि सही समय पर सही ढंग से वो आपके जीवन में ज़रूर आएगा। धीरे धीरे आपको अपनी इच्छा पूरी होने का रास्ता दिखने लगेगा। आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने जीवन से दूर चले गए व्यक्ति को फिर से आकर्षित करें और कैसे रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। मैं निकला हूँ ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी चीज़ों की खोज में। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।